हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम आपका रीडिंग का पार्ट लेते हैं और रीडिंग में भी हम आपका लेते हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग से होता है। बिगिनिंग दैट मीन्स बिल्कुल बेसिक्स जो होते हैं, लैंग्वेज के जो बेसिक्स होते हैं उन्हें लेते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिक्स में हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? तो आप लोगों को पता है हम लोग कहाँ से शुरू करें। हम लोग करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारा है वहीं से हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसका अल्फाबेट। देखिए इसमें ना हम लोगों को एस नहीं जोड़ना होता है, हम लोगों को एस नहीं लगाना है, केवल हम लोगों अल्फाबेट। इसको बोलते समय कैसे बोलेंगे? अल्फाबेट। दैट मीन्स मैं आपको यहीं से समझाना शुरू करूंगा। जो ये साउंड है, ये साउंड हमारी क्या होती है? ये सिंबल होता है और इसको बोलते क्या है? ए ए ए। समझ आ गया? आइए, तो अल्फाबेट आप लोगों का करेक्ट हो गया। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हम इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला होता है हमारा वाउल्स। सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें हमारा जो कॉन्सोनेंट्स है और जो हमारा वाउल है, इसे हम प्रॉपर्ली कैसे समझें? तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कहां जाएंगे? वाउल। यहां ना मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। इसको बोलने का जो वे नहीं, वे, इसको बोलने का जो वे है वो क्या है? वो है हमारा वी को बोलते समय हमारा जो लोअर लिप है ये और अपर टीथ, इन दोनों का ही रोल होता है। इन दोनों के ही साथ इसको करेक्ट बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? करेक्ट। तो आइए सबसे पहले इसी को सीखते हैं। इसे कैसे बोलेंगे? ये आ गया समझ? वेरी गुड। अब हम चलते हैं इसको पूरे को कैसे बोले। तो यहां आता हमारा, आप लोगों ने देखा है ओ डब्ल्यू। तो जो हमारा ओ डब्ल्यू है, इसकी जो साउंड है वो क्या होगी? वो होगी आऊ आऊ। अब इसको बोलेंगे वाउल वाउल। अब आता है हमारा, जब हम एल के साथ एस को प्लस करते हैं तो यह जो एस है उसकी साउंड क्या हो जाती है? उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है और वो हो जाती है यहां तक समझ आया? अब इसको कंप्लीट बोलना है तो कंप्लीट कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वाउल्स वाउल्स वाउल्स। वेरी गुड, प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम आती है आप लोग कांटेक्ट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने वाउल्स को बोलना सीख लिया है। इसमें हम लेते हैं कि ये वाउल्स होते कितने, तो इन्हें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंगे ए, ई, आई, औ एंड यू। अब इन्हें बोलने का वे देखेंगे हम लोग। इसे हम ए नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। नेक्स्ट इसे क्या बोलेंगे? ई ई। नेक्स्ट इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम आई आई आई। अब क्या आता है हमारा? बस इसे बोलते समय हम लोगों को ओ रटा पड़ा रहता है, उसे रिमूव करना है और हम लोगों को क्या करना है? इसे हम लोग बोलेंगे औ। क्या बोलेंगे? औ औ। नेक्स्ट यू। सभी सही बोलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आज की जो हमारी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है इंग्लिश का, जो हम इसमें बेसिक्स लेके चले हुए। अब आइए हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारा ए, इसकी जो साउंड्स होती है आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। इसकी जो सबसे पहले साउंड होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी अ अ अ। राइट, आप लोगों ने इसे ठीक पहचाना। अब आप सोचेंगे सर अ कैसे होती है, कहां होती है? तो मेनली जब हम बिगिनिंग में इसे लिखते हैं इसकी साउंड ए नहीं होकर के होती है अ अ। मेरे साथ कुछ वर्ड्स लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एटी, इसको क्या बोलते हैं आप?
एट, ये भी ठीक है, ये इसकी सेकंड साउंड है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? अट, अट, अट। कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? साउंड्स डिफरेंट कैसे होती हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूं। इसमें हम आपका शुरुआत में कुछ वर्ड्स ले देते हैं और वो ले लेते हैं, हमने लिया ए जी ओ, ए डी एम आई टी, ए एल एस ओ, ए डबल डी आई टी आई ओ एन। पहले ये कॉमन वर्ड्स ले लेते हैं, अभी मैं आगे ना आपको इसकी एक लिस्ट भी दूंगा, उसमें हम लोग इन्हें और बोलना अच्छी तरह से सीखेंगे। मैंने लिया इसको, एगो नहीं बोलते, इसको बोलते अगो, अगो। नेक्स्ट, इसको एडमिट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एडमिट, एडमिट, एडमिट। नेक्स्ट मैंने लिया ए एल एस ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे, यहां इसकी साउंड चेंज हो जाएगी, इसको हम ऑल्सो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ऑल्सो। अब मैंने ये क्यों लिया? ए बिगिनिंग में हमारा आ रहा है, साउंड चेंज होती जा रही है, आप लोग इसमें डिफरेंस नोट करेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया, अभी आपको लगेगा छोटे बच्चे होते हैं कि सर ये वर्ड थोड़ा लेंदी है, इसे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको मैं एक बार बोल देता हूं, फिर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेता हूं जहां इनकी केवल और केवल साउंड क्या होगी? अ, अ, अ। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे एडिशन, एडिशन। अब मैंने ये वर्ड क्यों लिया? मैंने इस वर्ड को इसलिए लिया क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है जब आप मैथमेटिक्स सीख रहे होते हो तो वहां आप लोग इसको बोलते हो और वहां इसकी आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए मैंने इस वर्ड को लिया। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं जहां एक ही साउंड अ ये होती है, वो थोड़ा वर्ड लेंदी होते हैं, तो वहां से हम पहले एक स्टेप पीछे हटेंगे और हम क्या सीखेंगे? इसकी जो सेकंड साउंड होती है वो क्या होती है? ए। वो कहां होती है वो मैं आपको बताता हूं, तो इसमें आप लोग नोटिस कीजिए। एस, इसमें हम लोग नोटिस करेंगे, हमने देखा, हमने लिखा बी ए डी, इसको बोला हमने बेड, बेड। तो यहां आपने देखा ये क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, ये क्या है हमारा? वाउल, और ये क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो यहां इसका जो स्ट्रक्चर बना वो बना कॉन्सोनेंट प्लस वाउल प्लस कॉन्सोनेंट। अब कहानी आती है कि इसको ए क्यों बोला? ए हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि जब हम इसको मोनोसिलेबिक वर्ड में ए के साथ डी इस कॉन्सोनेंट को लेते हैं तो वहां इसकी साउंड हमेशा क्या होगी? ए, ए, ए। समझ आया? अब इसे कुछ वर्ड ले लेते हैं, हमने लिया पी ए डी पैड, एम ए डी मैड, एस ए डी सैड, एफ ए डी फैड, डी ए डी डेड। अब आपको समझ आया? दैट मीन्स जब हम लोग ए को डी के साथ लिखते हैं, मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, उस समय इसकी जो साउंड होती है वो क्या होती है? ए, ए। जिस प्रकार हमने इसे पढ़ा था अल्फाबेट, 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 ये जो पढ़ा था बिल्कुल सेम साउंड यहां होती है। अब आप लोगों ने आज जो सीखा, ए के साथ डी आने पर इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा? और एक वर्ड ले लेते हैं, चलो पहले ना आप लोग इसी की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें हमारा एक क्या हो गया? सबसे पहले हो गया हमारा बेड, उसके बाद फैड, मैड, सैड, फैड,
डेड। दैट मीन्स अब आप लोग इन वर्ड्स को अच्छी तरह से करेक्ट प्रोनाउंस कर सकते हो और इन लोगों को आप करेक्ट स्पेल कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं। थैंक यू।